हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मैं हूँ शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर मिजबिल द ऑटर। और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये। वैसे आपने देखा होगा यूट्यूब की वीडियोस में, आपकी शॉर्ट्स वगैरह में आते होंगे, कई कई जानवर नहीं पालते लोग बाग, है ना। एक ऐसा ही एक ऑटर आपने देखा होगा कभी यूट्यूब की वीडियोस में, या फिर डोरेमोन वाले कार्टून में भी आता है। वो ऐसे वॉश बेसिन में पड़ा रहता है, पानी में छप 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 करता रहता है। ये ऑटर होता है, ठीक है। तो इस ऑटर का नाम होता है मिजबिल और इसी के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये प्यारे प्यारे सुंदर से नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वहां से आप फॉलो करके इनको फ्री में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर ऐसे कितना प्यारा सा लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस चैप्टर में शुरुआत होती है 1956 से। ये इस टाइम की बात होती है जब ऑथर, जो इस चैप्टर के ऑथर है, उनके डॉग की डेथ हो जाती है। और वो अपने पेट के बिना, मतलब जैसे डॉग की डेथ हो गई थी तो बड़ा लोनली लोनली अकेला अकेला फील कर रहे होते हैं। लेकिन अब वो कुछ और पालना चाहते हैं, मतलब किसी और चीज को पालना चाहते हैं। ऐसे अकेले थोड़ा ना बिताएंगे पूरी जिंदगी, सो इसलिए वो एक ऑटर पालना चाहते हैं इस बार डॉग की जगह। तो अब क्या होता है, वैसे तो वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, लेकिन वो ऑथर और उनके एक फ्रेंड जो होते हैं वो सर्दन इराक में जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इराक से उनको एक मेल मिलना था, है ना। तो वहां से वो मेल लेने के लिए जाते हैं और फिर दोबारा से इंग्लैंड में आएंगे। तो अब क्या होता है, वो सोचते हैं कि हाँ मैं ऑटर पाल लेता हूँ इस बार डॉग की जगह, क्योंकि मेरे घर के पास ना एक ये है कैमिस्ट फेरना। इसमें ये क्या होता है, कैमिस्ट फेरना जैसे एक बीच लाइक एक जगह होती है जहां पर आप वॉक करके जाओ, थोड़ा बहुत पानी पानी हो इस जगह से। और आपको तो पता है ऑटर्स को बहुत ज्यादा पानी पसंद है ना। तो उसने सोचा कि ऑटर को भी पानी पसंद है और मेरे घर के पास केमिस्ट फेरेना भी है, तो मैं उसको अच्छे से पाल लूंगा, है ना। सो ये हो गया और ये परफेक्ट प्लेस है उसके रहने के लिए। अब ये ऐसे, ये जितने भी थॉट्स मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही सेम ऑथर ये सारे थॉट्स अपने फ्रेंड को बता रहा होता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, हम वैसे भी इराक में जा ही रहे हैं। इराक में एक जगह थी बसरा, जहाँ पे उनको जाना था। और बसरा में ही एक टाइगर, एक रिवर टिग्रिस है, वहां पर बहुत सारे ऑटर मिल जाएंगे। और रिवर टिग्रिस के आसपास कैसा माहौल है, मार्शेस का। मार्शेस मतलब वो, मार्शेस मतलब रिवर टिग्रिस के पास कुछ ऐसी सी सॉफ्ट वेट सी लैंड है जहां पर हमें बहुत सारे ऑटर ही ऑटर देखने को मिल जाएंगे। तो इराक भी जा रहे हैं, मेल भी मिल जाएगा, ऑटर भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से। और वैसे ऑटर जो है ना जनरली अरब लोग पालते हैं, ओके। तो अब वहीं से हम लोग भी ले लेंगे। सो नरेटर और उसके फ्रेंड की जैसे कन्वर्सेशन चल रही थी, तो कहाँ पे जा रहे होते हैं, बसरा यानी कि इराक में। अब जैसे ही वो पहुंच जाते हैं, उन्होंने देखा कि सिर्फ उनके फ्रेंड का, ऑथर के फ्रेंड का ही मेल मिलता है बसरा में, और ऑथर का मेल नहीं मिल पाता। तो ऑथर ने इंग्लैंड कनेक्ट करने की कोशिश करी कि मेरा मेल नहीं मिल रहा है। पहले टेलीग्राफ से कनेक्ट करने की कोशिश करी इंग्लैंड से, रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कॉल करने की ट्राई करी, तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कॉल करना है तो कॉल को पहले तुम्हें एक दिन पहले एडवांस में बुक करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी कॉल होगी। और वो कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे 3-4 दिन से। कभी तो कोई हॉलीडे आ जाती थी, कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता था, तो काफी दिन बीत गए, उनका मेल नहीं मिल पा रहा था, ना ही उनका कोई इंग्लैंड के साथ कनेक्शन हो पा रहा था, कि उनका मेल नहीं मिला। फिर फाइनली उस उनके फ्रेंड जिनका मेल आ गया था वो तो चले जाते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है फ्रेंड, तुम जाओ, मैं यहाँ पर अपने मेल का वेट करूंगा। और साथ ही साथ अब हम एक हफ्ते बाद ही मिलेंगे, जब मेरा भी मेल आ जाएगा और मैं इंग्लैंड में भी पहुंच जाऊंगा। तो अब 5 दिन और वेट करने के बाद फाइनली ऑथर का भी मेल आ जाता है। एज सुन एज ऑथर, जो नरेटर होते हैं, जैसे उनको मेल मिलता है तो जाते हैं बेडरूम में उसको पढ़ने के लिए। तब उन्होंने देखा कि अरे मेरे बेडरूम में तो 2 अरब मैन हैं और उनके हाथ में एक बोरी है, और वो क्या कर रहे हैं, उस बोरी में बहुत ज्यादा ऐसे हौच पौच हो रहा है, जैसे किसी का हाथ लग रहा है, किसी का पैर लग रहा है, इस टाइप से। तो वो उस बोरी को किसको दे देते हैं, नरेटर को दे देते हैं। और वो कहते हैं कि ये लो, ये आपके लिए गिफ्ट है, ये बोरा आपके लिए गिफ्ट है ना। तो उस बोरे में एक्चुअल में क्या होता है, ऑटर होता है। तो ऑथर ने सोचा कि, ऑथर तो पहले सोच ही रहे थे कि हाँ मैं ऑटर को पालूंगा। और जैसे उन्होंने देखा कि बोरे में भी ऑटर, जो जिसको 2 अरब मैन लाए हैं, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है, न्यू फेज स्टार्ट हो गया है। तो उन्होंने डीप अफेक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया, एक यूनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश की ऑथर और ऑटर के बीच में। और वो ये बॉन्ड, ये जो कनेक्शन है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी ऑटर को पाला होगा, ठीक है।
और जैसे ही उन्होंने मतलब वो 2 अरब मैन ने वो बोरा ऑथर के हाथ में दिया तो उसके अंदर क्या था, एक नोट भी था। और उस नोट में क्या लिखा हुआ था, दिस इज एन ऑर्डर फॉर यू फ्रॉम योर फ्रेंड। तो एक्चुअल में ऑथर के जो फ्रेंड थे, जो बसरा आए थे उनके साथ, उन्होंने ही ये ऑर्डर उनको गिफ्ट किया था, ठीक है, नरेटर को, इस तरीके से। सो जैसे ही वही वाली बात है, जैसे ही नरेटर ने ओपन किया सैक तो ऑर्डर आया, टाइल्ड वाले फ्लोर, जो टाइल वाला फ्लोर था ना उस बेडरूम का, उस पे वो कूद गया। और उसके बाद उसने देखा कि जैसे ड्रैगन नहीं होते थे, हम कार्टून्स वगैरह में देखते थे, तो ड्रैगन का एक छोटा सा वर्जन लग रहा था, वो ऑर्डर ऐसा दिख रहा था, है ना। वो पूरा मिट्टी वगैरह में धंसा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर छोटे 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 पैचेस थे, जैसे कई जानवरों के शरीर पे छोटे छोटे पैचेस होते हैं ना, बिल्कुल वैसे थे, है ना। और उसके फर बहुत चॉकलेटी ब्राउन कलर के थे, बहुत प्यारे से सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। तो इस सब मतलब मिट्टी विट्टी हटाने में उसको पूरा काफ़ी टाइम लग गया। मतलब पूरा उसने धोया ऑथर ने ऑर्डर को, और एक्चुअल ऑर्डर का कलर आने में काफ़ी टाइम लग गया था, है ना। सो ऑथर ने उस अपने पेट का नाम क्या रख दिया, मिजबिल, और शॉर्ट में उसका नाम क्या रख देते हैं, मिज रख देते हैं। और मिजबिल एक ऐसी ऑटर की ब्रीड से बिलोंग करता है जो कि अभी अभी फाउंड हुई है, अभी अभी पता चली है। और किसने वो फाउंड करी थी, जियोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम क्या था, लेट्रोगेल पर्सपीसीलटा ने, ठीक है, और पर्सपीसीलटा मैक्सीवेली, और इसलिए उसको मैक्सिवल ऑटर। सो ये जो पूरा नाम मैंने पढ़ा, इन जूलॉजिस्ट ने अभी अभी ऑटर की ब्रीड को फाइंड किया था, और उस ब्रीड में से ही जो ऑथर का ऑटर था वो बिलोंग करता था, ठीक है। तो इसलिए उनको मैक्सवेल ऑटर भी कहा जाता है। तो इसलिए कुछ टाइम लगा उस ऑटर को थोड़ा कंफर्टेबल होने में, अपनी न्यू सराउंडिंग्स के साथ अडेप्टिव होने में। कोई भी नई जगह जाते तो थोड़ा बहुत ढलने में टाइम लगता है ना, सेम ऑटर को भी लगा। तो पहले जब ऑटर पहले पहले दिन जब ऑटर जो मिजबिल है वो ऑथर के साथ सोने लग गया, तो थोड़ा डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में। बाद में जैसे जैसे दिन बीतते गए तो क्या करने लग गया, जो मिज है वो कभी ऑथर के नीज घुटनों के पास आ जाए, कभी उनके आसपास ऐसे ऐसे और पास आने लग गए, ठीक है। तो ऐसे से वो फिर मिलजुल के सोने लग गए। अब यहाँ पर ऑथर का नाम भी बताया होता है, उनका नाम क्या होता है, गेविन, और ऑर्डर का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, मिजबिल, ठीक है। सो अब क्या होता है, गेविन ने सोचा कि जैसे डॉग्स के गले में एक पट्टा होता है, वैसे ही मैं मिजबिल का एक पट्टा बना देता हूँ, ताकि वो जब भी मुझे उसे कहीं पे लेके जाना हो तो मैं उसको लेके जा सकूँ, ठीक है। सो उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे वो लेके गए मिजबिल को, सबसे पहले वो बाथरूम में लेके गए। उन्होंने देखा कि मिजबिल को ना पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो कूदता रहता है, रोल करता रहता है पानी के अंदर, जैसे कि एक हिप्पोपोटामस करता है ना। सो ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑटर होते हैं ना, उनको एकदम स्टिल पानी कैसा, जो बिल्कुल भी हिलन डुलन ना हो, एकदम स्टिल पानी पसंद नहीं है ऑटर्स को, उन्हें हिलता हुआ पानी बड़ा अच्छा लगता है। तो वो उस पानी को हिलाने के लिए, मतलब जैसे वो स्टिल वाटर देखता था बाथरूम में तो वो इरिटेट हो जाता था, तो इसलिए वो स्टिल वाटर को हिलाने के लिए कभी उसमें छपके मारता, कभी कुछ ऐसे एक्शन करता जिससे कि वो पानी जो है वो हिलने लग जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से वो बताते हैं। और उसके बाद वो बॉल बकेट से भी खेलने लग जाता था, और मूविंग वाटर से बहुत पसंद था, है ना। और जब भी वो कभी स्टिल वाटर देखता था तो बड़ा एंग्री हो जाता था, बॉल की तरह, मतलब ऐसे ओवरटर्न भी करता था। उसके बाद ऑटर जो है वो जब पूरी तरीके से उस प्लेस को जान गया कि अच्छा यहाँ पर यह है, यहाँ पर वो है, तो उसने क्या किया, वो अकेला ही बाथरूम में छुप जाया करता, और अपने पंजों से, अपने ऐसे पंजों से या फिर पॉज से उस टैप को खोलने की कोशिश करता। और उसने देखा कि हाँ, मैं टैप को खोलना सीख गया हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी अब इसमें से निकलेगा, है ना, और काफ़ी अच्छा फ्लो आएगा। लेकिन उसने क्या किया, कभी कभी वो क्या करता, उस टैप को राइट डायरेक्शन की खोलने की बजाय उसने लेफ्ट डायरेक्शन को खोलने लग जाता, और जब लेफ्ट में वो मूव करेगा उस टैप को, तब फिर वो क्या, पानी तो आएगा ही नहीं, तो लास्ट में उसको डिसअपॉइंटमेंट फेस करने को मिलती थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब धीरे धीरे ऑटर जो है वो ऑथर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लग जाता है, बिना किसी उस पट्टे के, बिना किसी लीड के, है ना। वो जब भी मिज बुलाते, मिज इधर आओ, इस तरीके से वो आ जाता। बहुत ज़्यादा खेलने लग गया था वो, अपनी बॉल के साथ खेलता, ड्रैग करता, पुश करता, और धीरे धीरे कमरे में भागा भागा घूमता रहता, है ना। ऑटर्स जनरली जो है वो अपनी पीठ के बल लेटने में, और उसके ऊपर पीठ के बल लेट के और खेलने में बड़े खुश होते हैं। वो कैसे करते हैं, पीठ के बल
लेट जाते हैं अपने पंजों में और पैरों में वो क्या करते हैं, बॉल ले लेते हैं, मार्बल ले लेते हैं और उसके साथ वो खेलते रहते हैं। उसको ऐसे करने में बड़ा मजा आता है ना। सिमिलरली मिज को भी मार्बल्स के साथ खेलने में बड़ा अच्छा लगता था। वो कभी उन मार्बल्स को फ्लोर पे गिराता ही नहीं था, है ना। ही वुड टेक 2 और मोर मार्बल्स, वो 2-3 मार्बल ले लेता था और अपने फ्लैट से स्टमक पे उनको रोल करता रहता था, है ना। अब इतना अच्छा टाइम बीत रहा था बसरा में। अब टाइम आ गया था कि मिजबिल जो है वो इंग्लैंड में जाए। ऑथर बड़े थोड़े घबराए हुए थे, नर्वस से थे, क्योंकि वो पहली बार मिज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और ब्रिटिश एयरलाइन ने तो मना ही कर दिया था कि नहीं, हम आपके साथ कोई एनिमल नहीं रखेंगे अपने एयरप्लेन में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरी एयरलाइन बुक करी और उनसे इंसिस्ट किया कि मैं मिज को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो उनकी कंडीशन थी कि ठीक है, आप ले जा सकते हो, लेकिन उसको एक बॉक्स में रखना जो कि 18 इंचेस स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो बॉक्स, है ना। तो अब और वो एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी बसरा से इंग्लैंड की। उन्हें सबसे पहले पेरिस जाना था, उसके बाद बसरा से पेरिस, फिर पेरिस से लंदन, ठीक है। और उसके बाद जैसे एयरलाइन ने डिमांड किया था, नरेटर ने मिज को एक बॉक्स में रख दिया। 1 घंटे बाद 1 घंटे पहले ही, फ्लाइट के उड़ने से 1 घंटे पहले उन्होंने उसको एक बॉक्स में रख दिया कि वो इतने टाइम में 1 घंटे पहले कंफर्टेबल हो जाएगा और थोड़ा बहुत उसके अंदर मील भी रख। और उन्होंने सोचा कि ठीक है, इतने कंफर्टेबल होता है, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ खा के आ जाता हूँ। आफ्टर अ मील नरेटर ने वही सब देखा जिस चीज़ का उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने देखा कि बॉक्स जो है वो एकदम शांत है और उसके अंदर से ब्लड निकल रहा है उसके होल्स में से। अब नरेटर ने उस बॉक्स में पहले से ही छेद कर दिए थे ताकि मिजबिल को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, और उसके ऊपर कुछ स्टील की प्लेटिंग्स लगा दी थी ताकि मिजबिल जो है उससे बाहर ना आ पाए, ठीक है। तो अब उन्होंने देखा बॉक्स को, जैसे ही उन्होंने देखा बॉक्स में से खून आ रहा है, तो उन्होंने देखा बॉक्स को खोल के और वहां पे डरा हुआ मिज था, ठीक है। नरेटर ने जो शार्प मेटल की लाइनिंग थी उसको, उसके एक एक पीस को रिमूव किया और बॉक्स को क्लीन किया। और अब जो है फ्लाइट को उड़ने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गई थी, है ना। फिर उनको कितना माइल कवर करना था, एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 5 माइल्स का डिस्टेंस कवर करना था। गेविन ने फटाफट से मिज को बॉक्स में रखा और अपने ही हाथ से उसकी लिड को क्लोज करी और उसके, ताकि वो छुप जाए, मिजबिल जो है वो छुप जाए, है ना। नरेटर ने उस मेस को, जितना भी कचरा वचरा था, उसको क्लीन किया और फटाफट कैब की तरफ भागे। कैब भी बहुत तेजी से एयरपोर्ट की तरफ भाग रही, जैसे बुलेट ट्रेन हो, है ना। क्योंकि उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी ना, और उसकी वजह से थोड़े बहुत फ्लाइट के ऑफिशियल्स भी एनॉय हो गए थे कि लोग बाग का तो काम है डेली की डेली लेट आना, है ना। उसके बाद उन्हें अपनी सीट मिल गई। वो अब मिजबिल को उनके फेवरेट फूड यानी कि फिश देते हैं और एयर होस्टेस को कहते हैं कि ये मिजबिल का खाना है, आप इसको फ्रिज में रख दो, है ना। और वो जो ऑथर होते हैं वो एयर होस्टेस को इंसिडेंट भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, इस वजह से मैं थोड़ा फ्लाइट में आने में लेट हो गया। तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं उनकी बात और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि अब आपको क्या करना है। गेविन जो है वो बहुत खुश हो गया कि एयर होस्टेस जो है वो इतनी हेल्पफुल है, मेरी बात भी अच्छे से सुन रही है, मेरे को गाइड भी कर रही है कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए। तो उसकी एडवाइस लेते हैं एयर होस्टेस की, और वो जो मिजबिल का बॉक्स होता है वो अपनी गोदी में ही रख लेते हैं। उनका मन कर रहा था कि मैं तो एयर होस्टेस के हैंड पे किस कर देता हूँ क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही है मेरी। जैसे ही ऑथर ने बॉक्स को ओपन किया, मिज जो है वो उस बॉक्स में से कूद के और गायब हो जाता है। और हर जगह बहुत पैनिक हो जाता है एयरक्राफ्ट में, पैसेंजर डर जाते हैं कि ये कैसा जानवर सा आ गया, और एक लेडी तो इतना डर जाती है कि वो अपनी चेयर पे ही बैठ जाती है कूद के, है ना। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मिज जो है वो सीट से उतर गया है और कहीं गायब हो गया है, तो वो ना एक वाइट टर्बन मैन की सीट पर जा बैठता है और उन टर्बन मैन ने उसको कैच करने की कोशिश करी मिज को, लेकिन उल्टे में उन मैन का ही जो फेस है वो करी में धंस जाता है और फिर से मिजबिल जो है वो गायब हो जाता है। फिर उसके बाद एयर होस्टेस ने मिज को ढूंढने की कोशिश करी और उसके बाद फाइनली मिज मिल जाता है, ठीक है। फिर एयर होस्टेस ने सबसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी कि चलो इसको ढूंढते हैं, और अभी अपनी सीट पे ही बैठ जाएगा। सो एयर होस्टेस की रिक्वेस्ट पर नरेटर जो है वो एक सीट पे आता है, बार बार देखता है मिज को कहाँ है। तो उन्हें कहीं से चिटर चिटर की साउंड आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ यही है मिजबिल, और मिजबिल जो है उसको पकड़ लेते हैं, मतलब ऑथर उसको पकड़ लेते हैं और मिजबिल जो है वो रिटर्न हो जाता है ना। दे स्टेड इन लंडन फॉर अ मंथ, वो लंदन में रहते हैं 1 महीने के लिए।
अब फाइनली ये सीन आ जाता है कि जब ये दिखता है कि अब उन्हें लंदन आए हुए, इंग्लैंड आए हुए 1 महीना भी हो गया है और मिज जो है वो काफ़ी अडेप्ट हो गया है लंदन में भी। वो बहुत सारे गेम्स खेलता है। कैसे गेम्स खेलता है? जैसे पिंग पोंग बॉल्स के साथ, मार्बल के साथ, रबर फ्रूट के साथ, टेरेटपिन शेल के साथ, है ना। पिंग पोंग बॉल्स जो है वो तो आधे घंटे के लिए उसका टाइम पास का गेम बन ही गया है। अब गेविन का एक सूटकेस था जो कि जर्नी करते वक्त, मतलब बसरा से पेरिस, पेरिस टू इंग्लैंड आने में उसकी जर्नी में उसका सूटकेस डैमेज हो जाता है। तो उसके यहाँ पर एक ऐसा फट्टा था, जैसे मान लो ये सूटकेस है, यहाँ पर एक ऐसा फट्टा सा था। तो मिजबिल क्या करता है, यहाँ पर इसके ऊपर जाके यहाँ से वो पिंग पोंग बॉल फेंकता। फिर मिजबिल फटाफट यहाँ आके जब तक वो पिंग पोंग बॉल नीचे आती है उसको कैच कर लेता। तो ये उसका आधे घंटे के लिए टाइम पास वाला गेम था, है ना। मिजविल भी बॉल के साथ रोल करता रहता है ऊपर से नीचे तक जब वो आती है। ओके, अब क्या होता है, गेविन जो है वो मिज को एक वॉक के लिए लेके जाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं जैसे वो अपने पेट डॉग की कराया करते पहले, उसकी डेथ से पहले। मिज जो है वो स्ट्रीट्स पे भागता रहता है ना। जैसे किड्स जो है, स्कूल किड्स जो होते हैं किंडरगार्टन वाले, वो झूमते नहीं रहते गलियों में, वैसे ही मिज भी करता है। ठीक है, अब जैसे लोग जैसे हम भी हैं और चिल्ड्रन भी है, जब भी हम किसी गली में चलते तो एक पैटर्न बना लेते हैं चलने का। जैसे पैटर्न बना लेते हैं चलने का कि मैं इस स्टेप को पहले पैर रखूंगी, फिर उस स्टेप को पैर रखूंगी, फिर उस स्टेप को, मैं इस पैटर्न से चलूंगी, है ना। कई बच्चे ऐसे ऐसे भी चलते हैं। ठीक है, अलग अलग पैटर्न बना लेते हैं सब क्रॉस करने का। वैसे ही मिर्च ने भी एक पैटर्न बना लिया था गली में चलने का, है ना। अब उस गली में एक प्राइमरी स्कूल है जिसका सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर है और वो ऑथर के फ्लैट के जस्ट अपोजिट में था, है ना। उसकी बहुत लो हाइट की दीवार है, 2 फुट हाई होगी, है ना। तो मिज क्या करता, जब भी उस गली में से जाता तो उस स्कूल की बाउंड्री पे चलने लग जाता, जिसकी वजह से मिज जो है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से मिज जो है, जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे थे और जो स्कूल का स्टाफ था उनकी अटेंशन को घेर लेता। और ऑटर उस टाइम पे एक कॉमन एनिमल नहीं था लंदन में। ऑथर को ये थोड़ा अलग सा लगा कि जो लंदन के लोग हैं वो उस जानवर को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, ऑटर को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। लोग बाग थोड़े गेस करते रहते थे कि मिज जो है वो बैडगर हो सकता है, मॉनगूस हो सकता है, व्हील हो सकता है, वीजल हो सकता है, स्टॉट, मिंक, या फिर हिप्पो भी हो सकता है, बीवर, लेपर्ड, वेलरस, ऐसे ही कुछ कुछ जानवर होगा। तो लोग बाग गेस करते थे क्योंकि उस टाइम पे जो मिजबिल जो है वो एक कॉमन जानवर नहीं था। ठीक है, और बहुत शॉकिंग रिप्लाई तो उनका आता है कि जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे एक दिन मिज को, और वो ना स्कूल के बाहर ही एक गड्ढा खोद रहे थे वो लेबरर, और उन्होंने जैसे ही मिज को देखा तो उन्होंने क्या किया, अपना टूल जिससे वो खोद रहे थे गड्ढा, उसको साइड में रख दिया और अपने हैंड्स जो है वो उसने बैक पे कर लिए। ठीक है, और उसके बाद वो कहते कि मैं तो इस नॉनसेंस को झेल नहीं सकता, है ना। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, लेबरर उसको देखने लग जाते हैं मिज को और पूछते हैं तेज आवाज में ऑथर से कि ये है क्या, मिजबिल कौन सा जानवर है, इस टाइप से। तो इस तरीके से हमारे मिजबिल का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।